हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th साइंस में हम अध्याय 15 अनुवांशिकी जनकों से संतानों तक को पढ़ रहे हैं। और इस अध्याय में आज का जो टॉपिक है वो है मेंडल के नियम, जिसको मेंडलियन लॉ भी कहते हैं। और ये जो है टॉपिक ये सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं है, क्लास 12th के बायो सब्जेक्ट के लिए भी यूज़फुल है। ठीक है, तो देखते हैं मेंडल के नियम। तो फर्स्ट नियम है प्रभाविता का नियम। ठीक है, एक्चुअली कहा जाए तो मेंडल के सिर्फ दो ही नियम है, एक जो है पृथक्करण का नियम और दूसरा जो है स्वतंत्र अपयूहन का नियम। लेकिन ये जो प्रभाविता का नियम है ये मेंडल के नियम के देने के बाद इस नियम को किसी दूसरे वैज्ञानिक ने बताया, पर ये नियम भी मेंडल के नियम को ही लेकर बनाया गया है। तो इसलिए इसमें हम मेंडल के नियम में प्रभाविता का नियम को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रभाविता का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार संतानों में उपस्थित कारकों के जोड़े में से एक कारक नर और दूसरा कारक क्या होता है? मादा से आता है। इन कारकों में से एक कारक का गुण दूसरे कारक के गुण को दबा देता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम प्रभावी गुण या प्रभावी कारक कहते हैं। इसको इंग्लिश में डोमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, प्रभावी को क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। और जो गुण दब जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अप्रभावी। अप्रभावी को इंग्लिश में रेसेसिव बोलते हैं। ठीक है, तो जो गुण दबा देता है दूसरे को वो क्या होता है? प्रभावी। और जो खुद जब दब जाता है दूसरे से वो क्या कहलाएगा? अप्रभावी कारक कहलाएगा। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी के संतानों में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि ये गुण क्या करता है? सेकेंड वाले कैरेक्टर के गुण को क्या कर देता है? दबा देता है। ठीक है, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहता है। ठीक है, अप्रभावी वाला भी प्रेजेंट रहेगा, लेकिन क्या होगा? वो दबा रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसको प्रभावी वाले गुण ने दबा दिया है, जो दूसरी पीढ़ी में दिखाई देता है। और जो अप्रभावी गुण है वो दूसरी पीढ़ी में दिखाई देता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से और समझ में आएगा। देखिए, ये लंबा पौधा है जिसको कैपिटल टी से शो किया गया है, और ये बौना पौधा है जिसको स्मॉल टी से शो किया गया है। ठीक है, और जब समान हो, दोनों जो है कारक समान हो, तो इसको समयुग्मजी बोलते हैं। ठीक है, समयुग्मजी। और जब दो कारक जो है अलग अलग है तो उसे क्या कहते हैं? विषम युग्मजी। जैसे यहाँ पे भी ये समयुग्मजी है क्योंकि ये दोनों सेम है, स्मॉल टी है, यहाँ पे कैपिटल टी है दोनों, तो ये दोनों क्या है? समयुग्मजी है। और ये जो बना है ये क्या है? विषम युग्मजी है। ठीक है, अब देखिए ये जो लंबा पौधा है इसका क्रॉस किसके साथ कराया गया है? इस बौने पौधे के साथ कराया गया है। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी में ये जो प्राप्त हुआ है ये क्या है? फर्स्ट जनरेशन है, F1 पीढ़ी। ठीक है, F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त होंगे? जितने भी पौधे प्राप्त होंगे सब कैसे होंगे? संकर लंबे पौधे। सारे के सारे कैसे होंगे? लंबे पौधे होंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो गुण है इस गुण को दबा दे रहा है, इसके ऊपर ज़्यादा प्रभावी हो जा रहा है। ठीक है, हावी हो जा रहा है, जिसके कारण जो प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधे होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? लंबे होंगे। ठीक है, इसके ऊपर किसका गुण आया है? इस वाले का। हालांकि इसमें स्मॉल टी भी है, देखिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना कि यहाँ पे अप्रभावी गुण भी उपस्थित होगा, लेकिन वो क्या होगा? यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब जब हम F1 पीढ़ी का क्या करेंगे? स्वपरागण कराएंगे। ठीक है, मतलब इसी की तरह एक और संकर लंबे पौधे का जब क्रॉस कराएंगे स्वपरागण होगा। इनका आपस में जब स्वपरागण होगा तो क्या क्या निकलेगा? देखिए, तो पहले इस वाले टी का और इस वाले टी के साथ होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? दोनों कैपिटल टी बनेगा। ठीक है, पहले इसका इसके साथ हुआ तो दोनों कैपिटल टी, फिर इस कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ होगा तो क्या हो जाएगा? एक कैपिटल और दूसरा स्मॉल। ठीक है, समझ गए? फिर इस वाले स्मॉल टी का इस कैपिटल टी के साथ होगा। अब इसकी बात कर रहे हैं ना, अब इसका इसके साथ होगा तो क्या होगा? एक कैपिटल और दूसरा स्मॉल। अब इस स्मॉल टी का इस स्मॉल टी के साथ होगा तो क्या हो जाएगा? दो स्मॉल टी हमको प्राप्त हुए। ठीक है, तो इसमें हम 25-25% में निकाल लेते हैं, तो 25% शुद्ध लंबे पौधे। ठीक है, ये शुद्ध, क्योंकि ये दोनों क्या है? शुद्ध हैं। ठीक है, शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए। 50% संकर लंबे पौधे। ठीक है, संकर लंबे पौधे। और 25% कैसे प्राप्त हुए? शुद्ध बौने पौधे। ठीक है,
तो ये क्या कहलाता है, प्रभाविता का नियम, जिसमें प्रथम पीढ़ी में क्या होता है, एक गुण जो है दूसरे गुण वाले को दबा देते हैं और प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण जो है दिखाई देता है। लेकिन इसके दूसरी पीढ़ी में देखिए, जब दूसरी पीढ़ी में ये F2 जनरेशन, अभी जो हमको ये सब प्राप्त हुआ ना, ये क्या है, F2 जनरेशन वाले हैं, ठीक है। तो द्वितीय पीढ़ी में क्या हुए, इन दोनों के कैरेक्टर आ गए, लंबा वाला भी एक अलग आया, पौना वाला भी एक अलग आया, और इसके साथ साथ ये वाला जो प्रथम पीढ़ी में जो प्राप्त पौधे हुए थे उनके भी गुण आए, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात क्या हो जाएगा, इसका जीनोटाइप अनुपात क्या होगा, शुद्ध कितने हैं, शुद्ध लंबे पौधे 1, ठीक है, तो 1, संकर लंबे पौधे हैं 2, तो 2, ठीक है, शुद्ध बौने पौधे 1, तो इसका जीनोटाइप अनुपात क्या हो गया, 1:2:1, ठीक है। फिनोटाइप अनुपात, जिसमें हम क्या देखते हैं, बाहरी अवस्था को देख के फिर इस अनुपात को निकाला जाता है। तो इसमें देखिए टोटल लंबे पौधे कितने हैं, 1 2 3, ठीक है, ये भी लंबे हैं, तो कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। अनुपात बौने पौधे 1 हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिर फिनोटाइप अनुपात निकाला जाता है, ठीक है। तो ये है प्रभाविता का नियम। अगला हम देखेंगे पृथक्करण का नियम। इसमें देखिए, इस नियम के अनुसार युग्मकों के निर्माण के समय कारकों, या जिसको जीन भी बोलते हैं इस कारक को, तो इसमें कारकों के जोड़े के कारक अलग अलग हो जाते हैं और इनमें से केवल एक कारक ही युग्मक में पहुंचता है। केवल एक कारक ना, पहले क्या होता है, दोनों जोड़े में होते हैं, फिर क्या होते हैं, दोनों जोड़े में से अलग अलग हो जाते हैं और उन दोनों में से कोई एक कारक ही युग्मक में पहुंचता है। अर्थात युग्मक में एक कारक दूसरे कारक से क्या होता है, पृथक होकर पहुंचता है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं, या फिर इसी का एक और नाम है, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी या फिर शुद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो युग्मक है ये कैसे हैं, अभी जोड़े में है ना। यहाँ पे भी देखिए जोड़े में है, ये लाल रंग के फूल हैं और ये सफ़ेद रंग के फूल हैं, ठीक है। अभी ये जोड़े में है, लेकिन जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो ये अपने जोड़े से अलग होंगे, ठीक है। और अलग होके केवल एक जोड़ा ही क्या होगा, युग्मक में जाएगा, ये दूसरा जोड़ा नहीं जाएगा। जैसे अगर हम इन दोनों का संकरण कराएंगे तो क्या होगा, एक आर इसका एक आएगा और इसका एक आएगा, ठीक है। ये दोनों के दोनों नहीं आ सकते हैं, है ना। ये इससे पृथक हुआ और पृथक होने के बाद, इससे अलग होने के बाद ये जो युग्मक का निर्माण हुआ प्रथम पीढ़ी में, इन दोनों के एक एक कारक आए, दोनों के दोनों नहीं आए हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पृथक्करण का नियम कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है प्रथम पीढ़ी का आया, ठीक है। और प्रथम पीढ़ी में कैसे रंग के फूल आएंगे, लाल रंग के फूल आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि अभी जो प्रभाविता का नियम आपने देखा ना, जिसमें क्या हो रहा था, एक गुण जो है दूसरे गुण को दबा देता है, ठीक है। मतलब ये जो लाल वाला है इस सफ़ेद फूल के गुण को दबा देगा। तो प्रथम पीढ़ी में कैसे फूल वाले पौधे मिलेंगे, लाल रंग वाले, ठीक है, लाल रंग वाले। अब इनका जैसे अभी हमने देखा प्रभाविता वाले में, ये प्रथम पीढ़ी है, इन्हीं के जैसे कारक वाले के साथ अगर संकरण कराया जाएगा तो इसका इसके साथ होगा, कैपिटल आर बन जाएगा, ठीक है। फिर इस कैपिटल आर का ये स्मॉल आर वाले के साथ होगा, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, फिर ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर, फिर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल, फिर स्मॉल आर और स्मॉल आर का होगा, तो क्या बन जाएगा, स्मॉल आर। अभी जैसा हमने देखा सेम वैसे ही रहेगा। ये जो है शुद्ध 25% रेड वाले फ्लावर हो जाएंगे, लाल रंग के, ठीक है। 50% क्या हो जाएंगे, संकर लाल रंग वाले पौधे हो जाएंगे, ठीक है। और ये 25% क्या होगा, सफ़ेद रंग वाले फूल मिलेंगे, ठीक है। इसका जीनोटाइप फिनोटाइप सेम है। कहने का मतलब इस नियम के अनुसार आप समझ गए होंगे कि ये जो जोड़ा होता है, युग्मक जो जोड़ा होता है, इसमें से केवल एक कारक ही यहाँ पे प्रथम पीढ़ी में या फिर युग्मक में पहुँचता है, ठीक है। इनमें से केवल एक, ये दोनों के दोनों नहीं आ सकते, मतलब ये आर ऐसा हो जाएगा तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो इनमें से केवल एक आता है पृथक होकर, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम या शुद्धता का नियम भी कहते हैं, ठीक है। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा एक और नियम है स्वतंत्र अपयूहन का नियम, उसको भी बता देते हैं।
ये पृथक्करण वाले में अभी जो हमने देखा उसमें एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं चूहे के से। अभी हमने सिर्फ पौधे का देखा, तो एक जो है जंतु का भी ले लेते हैं। इसमें जो है ब्लैक रंग के चूहे हैं, ठीक है, कैपिटल बी भी है, उसका किसके साथ संकरण किया गया है? वाइट रंग के चूहे, जिसको कैसे लिया गया है? स्मॉल बी भी, ठीक है। तो जब प्रथम पीढ़ी में इन दोनों का जो संतान पैदा होगा वो कैसा होगा? ब्लैक रंग का होगा। एक इसका आएगा गुण, एक इसका आएगा, लेकिन ये वाला क्या करेगा? इसको दबा देगा। तो प्रथम पीढ़ी के में जो चूहे पैदा होंगे, संतान जो पैदा होगी वो कैसे होंगे? ब्लैक कलर के होंगे, ठीक है। अब इन्हीं के जनरेशन वाले इसी ब्लैक कलर वाले के साथ कराया जाएगा, तो देखिए 25% पूरी तरह से शुद्ध ब्लैक होंगे, और दूसरा क्या होगा? संकर ब्लैक वाले होंगे, ठीक है। और तीसरा क्या होगा? ये जो लास्ट में होगा ये वाइट रंग के होंगे, ठीक है। तो जैसा हमने अभी देखा सेम वही है। तो इसे एक संकर संकरण भी कहते हैं ना, एक संकर संकरण भी कहते हैं अभी जो हम देखें। अब हम देखेंगे द्विसंकर संकरण और स्वतंत्र अपयूहन का नियम। देखिए, इस नियम के अनुसार जीवों के गुण या लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से युग्मकों या संतान में जाते हैं तथा प्रकट होते हैं। अभी तक हमने जो देखा उसमें क्या होता था? एक गुण दूसरे गुण को प्रभावित करता था, उसके ऊपर हावी हो जाता था, और जो हमको प्राप्त होता था प्रथम पीढ़ी में वो प्रभावी वाला गुण ही दिखाई देता था। लेकिन इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या कहा गया है कि जीवों के गुण या लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना, ठीक है, स्वतंत्र रूप से युग्मकों या फिर संतानों में जाते हैं और प्रकट होते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, इसमें गोल तथा पीले रंग के बीज लिए गए हैं, ठीक है। ये जो कैपिटल आर है ये गोल का कैरेक्टर है, और ये जो वाई कलर है ये पीले रंग का कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये जो बीज हैं कैसे हैं? गोल हैं और पीले रंग के हैं। इसका जो संकरण है किस वाले बीज के साथ कराया जाता है? झुर्रीदार तथा हरे बीज के साथ, ठीक है। ये झुर्रीदार के लिए है और ये जो है हरे रंग के लिए है, ठीक है। समझ गए आप लोग? गोल तथा पीले बीज का जो संकरण है वो झुर्रीदार तथा हरे बीज के साथ जब कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में यहाँ पे देखिए एक इसका आएगा और एक इसका आएगा। इसी तरह एक स्मॉल आर वाला, एक स्मॉल जो है वाई वाला, ठीक है। ये जो है गैमेट तैयार हो गए। अब यहाँ पे देखिए इनका आपस में क्या हो जाएगा? जब आपस में संकरित होंगे, आपस में जब क्रॉस होगा तो किस तरह के जो है बीज प्राप्त होंगे? गोल तथा पीले बीज। इसका कैरेक्टर आएगा क्योंकि ये इसको क्या कर देगा? दबाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम इसको 4 वाले कैरेक्टर में अलग अलग बांट देते हैं, जिसमें एक साइड जो होगा नर गैमेट होगा, एक साइड जो होगा मादा गैमेट होगा। कैसे? पहले इस आर और इस वाई का देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, उसके बाद क्या है? कैपिटल आर और स्मॉल वाई, तो ठीक है। उसके बाद स्मॉल आर और कैपिटल वाई, उसके बाद स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। तो इस तरह से 4 गैमेट प्राप्त हुए नर के और 4 गैमेट प्राप्त हुए मादा के, ठीक है। सेम है, गैमेट को देखिए सेम है, ठीक है। अब इसका आपस में क्रॉस हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो यहाँ पे देखिए इसका इसके साथ होगा तो क्या बनेंगे? 2 आर और 2 वाई बनेंगे, ठीक है। फिर इसका और इसके साथ होगा तो 2 कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, ठीक है। उसके बाद इसका यहाँ पे लिखाएगा, इसका क्रॉस जो होगा उसकी यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है। फिर इसका और इसके वाले के साथ होगा उसी तरह, फिर ये सेकंड वाले में भी इसका लिखाएगा, फिर थर्ड वाले के साथ इसका होगा तो यहाँ पे लिखाएगा, फिर फोर्थ वाले के साथ इसका होगा यहाँ पे लिखाएगा, फिर यहाँ पे फिर से ये क्या होगा? इसके साथ क्रिया होगा, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस होगा तो यहाँ पे लिखना है इसको, फिर उसके बाद इसका होगा तो यहाँ पे लिखना है, फिर इसके साथ इसका होगा यहाँ पे लिखना है, इसका इसके साथ होगा यहाँ पे। इसी तरह क्या है? पूरे टेबल बन गए। तो टोटल कितने हैं? 16 हैं। यहाँ पे देखिए टोटल कितने हैं? 16 हैं। अब देखिए यहाँ पे इन गुणों के बारे में बताया गया है। तो ये कैसे गुण है? गोल और पीला। ये कैसा है? गोल और पीला। ये भी गोल और पीला, गोल और पीला, ठीक है। तो इसमें देखिएगा सबसे ज़्यादा संख्या में कौन है? गोल और पीले वाले बीज है ना। ये देखिए इस तरह से सबसे ज़्यादा कौन से हैं? गोल और पीले। इनकी संख्या कितनी है? 9 है, ठीक है। की संख्या कितनी है? 9। उसके बाद गोल हरे। गोल हरे के कितने हैं? 1 2 3। तो यहाँ पे इसकी संख्या कितनी हो गई? 3, ठीक है। झुर्रीदार पीला बीज कितने हैं? 1 2 3। तो यहाँ पे कितने होंगे? 3। और झुर्रीदार हरा तो केवल एक है झुर्रीदार हरा, तो ये
इस तरह से इसका अनुपात मिल गया 9:3:3:1। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, द्विसंकर क्रॉस भी बोला जाता है, जिसमें क्या होता है अलग अलग गुण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी तक पहुंचते हैं। इसी को क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपयूहन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इतना है, ये 3 नियम हैं जिसको आपको लिख लेना है, समझ लेना है।